नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह झारखंड है। यहाँ खबरें सिर्फ रांची से नहीं आती, जमीन से आती हैं। सरकार के फैसले, प्रशासन की जिम्मेदारी, आदिवासी इलाकों की सच्चाई और आम लोगों के सवाल। आज की झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। राज्य के 48 नगर निकायों को लेकर सभी जिलों में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज सुबह ठीक 11 बजे उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 4 फरवरी, समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2026 की नई सर्वे सूची जारी कर दी गई है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 2-1-20-0, शहरी परिवारों को 2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि जिन लाभार्थियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना नाम जांच सकते हैं। झारखंड समेत पूरे देश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 के तहत 22 शून्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आयु सीमा 18 से 38 वर्ष, महिला और पुरुष दोनों के लिए अवसर, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट। लंबे समय से रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में इस खबर के बाद उत्साह साफ देखा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर तीखा हमला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि महात्मा गांधी राम राज्य की कल्पना करते थे, लेकिन जी राम शब्द से कांग्रेस को परेशानी है। यह बयान उन्होंने जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में आयोजित भाजपा के जन जागरण सम्मेलन के दौरान दिया। मुख्यमंत्री के लंदन दौरे पर सवाल। इसी मंच से बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लंदन दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस सम्मेलन में भाग लेने मुख्यमंत्री विदेश गए थे, वह 22 तारीख को ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर मुख्यमंत्री का देश से बाहर रहना बेहद शर्मनाक है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। राजधानी रांची में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली और उत्तर भारत में हो रही बारिश का असर झारखंड के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कई जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है। 4 जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। महाराष्ट्र से बड़ी और दुखद खबर। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उनका विमान तकनीकी कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अजित पवार गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें तत्काल स्थानीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार विमान में कुल 5 लोग सवार थे और दुर्भाग्य से कोई भी जीवित नहीं बच सका। इस हादसे में अजित पवार के पीएसओ और 2 क्रू मेंबर्स की भी मौत हुई है। देश भर में शोक की लहर है और राजनीतिक गलियारों में इसे अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मियां रह रहे हैं और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नोटिस नहीं मिलता तो इसका मतलब होगा कि असम में कोई विदेशी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज करना जरूरी है ताकि सरकार और निर्वाचन आयोग इसकी जांच कर सके। यह बयान असम की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ा रहा है। अब बात शिक्षा जगत की।
यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में हालात और गंभीर हो गए जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम छात्रों और शिक्षकों दोनों के भविष्य से खिलवाड़ है। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने के संकेत हैं। आज की सबसे बड़ी खबर भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत के लिए गेम चेंजर बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इस डील से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी, तेल और गैस, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। इस समझौते के तहत दुनिया की लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी कवर होगी। सरकार का दावा है कि इससे भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी पावर बनकर उभरेगा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर टकराव गहराता जा रहा है। चुनाव आयोग ने ममता सरकार द्वारा 3 IAS अधिकारियों के तबादले को तत्काल रद्द कर दिया है। आयोग का कहना है कि ये अधिकारी सर प्रक्रिया से जुड़े थे और पुनरीक्षण के दौरान उनका ट्रांसफर नियमों का उल्लंघन है। आयोग ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में साफ कहा कि बिना पूर्व अनुमति ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। इस फैसले के बाद राज्य और केंद्र के बीच टकराव और तेज हो गया है। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 35 से ज्यादा दलों ने हिस्सा लिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। खास बात यह है कि 1 फरवरी रविवार होने के बावजूद संसद की कार्यवाही होगी। संकेत मिल रहे हैं कि यह बजट चुनावी और विकास केंद्रित हो सकता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं बल्कि नकली और असली हिंदू की है। वहीं प्रमोद कृष्णम ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि शंकराचार्य की छवि खराब करने की साजिश हो रही है। इस बयान के बाद धर्म, राजनीति और प्रशासन के टकराव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी तीसरी पंक्ति में बैठे दिखे, जबकि वरिष्ठ नेताओं को पहली पंक्ति में बैठना चाहिए था। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर प्रोटोकॉल की बात है तो अन्य नेताओं पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक 2026 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब सिर्फ एनर्जी का उपभोक्ता नहीं बल्कि अवसरों की धरती है। उन्होंने विदेशी निवेशकों को खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारत एनर्जी एक्सपोर्ट हब बनेगा। सरकार का दावा है कि इससे लाखों रोजगार और भारी निवेश आएगा। भारत EU डील के बाद टैक्स में बड़ी कटौती। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत.EU डील के बाद इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैक्स 110% से घटाकर 10%, प्रीमियम शराब पर टैक्स 150% से घटाकर 20%। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की नई व्यापार नीति की चर्चा हो रही है। सरकार इसे मिडिल क्लास और उद्योग जगत दोनों के लिए फायदेमंद बता रही है। शंकराचार्य के अपमान के मामले में इस्तीफा देने वाले PCS अधिकारी को अब सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच कमिश्नर को सौंप दी है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बयान देकर विवाद और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इस अफसर को धर्म का बड़ा पद दिया जाएगा। इस बयान के बाद प्रशासनिक और धार्मिक हलकों में हलचल तेज है। देश भर में आज सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। यूनियनों की मुख्य मांग है कि बैंकों में 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव को कम किया जा सके। इस हड़ताल की वजह से
नकद लेन देन, चेक क्लियरेंस, ब्रांच से जुड़े जरूरी काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहने से बुजुर्गों, व्यापारियों और सैलरी क्लास को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में जनरल कैटेगरी के छात्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकारी नीतियों में उनके साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान ने सियासी माहौल और गर्मा दिया है। आरजेडी नेताओं ने कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, जिसके बाद बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। यह मुद्दा अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें, जो जरूरी था वो रखा गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।